हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और ये प्रायिकता पार्ट सेकंड है जो पासा से डाइस से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको भी मैं बहुत ही बेसिक बनाया हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजिंग ना हो। यहाँ पर कुछ रूल्स मैं लिखा हूँ, जैसे ये है कि एक पासा उछालने पर संभव परिणाम। देखिए, प्रायिकता का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए, संभव परिणाम कैसे पता चलता है। अगर एक पासा के बारे में पूछता है कि एक पासा उछालने पर, तो उसका संभव परिणाम होता है 6, क्योंकि 6 का पावर 1 लगाते हैं। और अगर वो 2 पासा उछालता है तो 6 स्क्वायर लगाते हैं जो 36 हो जाता है। और अगर 3 पासा उछालने पर तो ये 6 क्यूब हो जाता है जो 216 हो जाता है। 3 पासा से ज़्यादा कंपटीशन में देते नहीं। अगर बाय द वे 4 पासा भी देगा तो 6 का पावर 4 लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न बहुत ही इजी है। एक पासा उछालने पर कह रहा है 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 3 आने, देखिए एक पासा में कितने अंक होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ कह रहा है 3 आने की प्रायिकता ये। तो जब 3 आने की कहेगा तो 3 कितने हैं, 1 अंक। तब हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अंक, ठीक। ये ऐसा नहीं कि 3 लिख देंगे, 1 अंक है ये। तो अब हमारा है कि प्रायिकता का फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए फिर से। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभव परिणामों की संख्या। ये फार्मूला है, संभव परिणामों की संख्या, ये हमारा फार्मूला है। तो अनुकूल क्या है, 1 अंक है। स्टूडेंट कंफ्यूजिंग में 3 लिख देता है, इसमें से ये 3 कहा तो ये 1 अंक कहलाएगा। तब हमारा आंसर होगा 1 अपान संभव परिणाम। एक पासा उछालते हैं तो देखिए 6 आया, तो 1 अपान 6, ये आपका आंसर हो गया एकदम बेसिकली। देखिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक पासा उछालने पर 3 न आने की प्रायिकता। देखिए, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जब पूछेगा न आने की प्रायिकता तो हम क्या करेंगे, आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो 3 आने की प्रायिकता क्या है, देखिए यहाँ पर भी ये 3 आने की प्रायिकता 1/6 है। तो हम आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे आने की, 3 आने की प्रायिकता में 1/6। ये 1/6 लिखेंगे हम। ये आने की प्रायिकता है, ठीक। ये आने की प्रायिकता, ये। और न आने की घटा देते हैं, आपको भी पता है 1 - 1 अपान 6। ये 1/6 है, इसको घटा देंगे तो ये 6 करने 6, 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो उत्तर की जांच के लिए है कि आने की प्रायिकता और न आने की प्रायिकता जब जोड़ देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, राइट। फिर कह रहा है कि एक पासा उछालने पर सम आने की प्रायिकता। देखिए, सम कौन कौन से अंक है, 2 है, 4 है और 6 है, मतलब 3 अंक है। ये कितने अंक है, ये 3 अंक है। तब हम लिखेंगे 3 अपान, एक ही पासा उछाल रहा है तो 6 ही लिखेंगे। इसको छोटा कर देंगे तो यह बन जाएगा 1/2। ये 3 करने 3, 3 दूनी 6। तब हमारा आंसर होगा 1/2। जब सम बोलेगा तो 2, 4, 6, और जब विषम बोलेगा तो 1, 3, 5 कर देंगे। उतने ही अंक, ये 3 अंक कहलाएंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पासा से रिलेटेड हो गया। कह रहा है 2 पासा उछालने पर दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए, दोनों में 11 हो तो अब हम ये पता करते हैं कि ऐसे समझिए आप, ये इस तरह से कि हमने लिखा ये 5 और 6, ये 6, 5, 11 और 6 और ये 5,
ये 11, तो ये कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, राइट। जब 2 अंक हो गए तब हम लिखेंगे 2 अंक ये हो जाएंगे, और 2 पासा है तो उसका 6 छंग 36 हो जाएगा। ये इसको छोटा कर देते हैं, तब हमारा आंसर होगा 1/18, ये राइट। ये जो है 1/18 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पासा उछालने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए सम कह रहा है, तो जब 2 पासा होगा तो एक में 2 2, फिर 2 4 2 6, मतलब जब हम उछालेंगे तो ऐसी कंडीशन आ सकती है 3 अंक। फिर पासा पलटेगा तो 4 2 4 4 और 4 6 3 अंक इसमें भी। फिर पासा पलटेगा 6 2 और 6 4 और 6 6 3 अंक। तो ये टोटल होते हैं 9 अंक, ठीक। ये 9 अंक आपके हो गए। देखिए सिर्फ हमें एक डिजिट तैयार करना है, उसके बाद जितना दिया है वो सब उसी में क्लियर कर देंगे। यहाँ अगर हम ये 3 अंक लिख दिए थे तो 2 पासा उछालने पर सम आने की प्रायिकता, तो देखिए सम में क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है, तो 2 से भी बनेगा रिश्ता, 4 से भी रिश्ता बनेगा और 6 से, तो ये 9 अंक हो गया। तब हम लिखेंगे ये 9/2 पासा है तो 6 छंग 36, इसको छोटा कर देंगे, 9 करने 9, 9 चौक 36, 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा प्रायिकता आने की संभावना। अगर ये कह देता ना आने की तो 1 - 1/4 कर देते, ठीक। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन 2 पासा उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता। देखो 10 से अधिक में क्या है कि 11 और 12, 10 से अधिक यही है। तब हमारा ये चार्ट बनेगा 5 और 6 एक चार्ट बना, 6 और 5 ये दूसरा चार्ट बना, और 6 और 6 ये तीसरा बना। मतलब इसमें कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए, ठीक। ये अनुकूल परिणाम है, यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे अनुकूल, ये और बटे 6 छंग 36 2 पासा है तो ये 36 करती, ये आपका है संभव परिणाम, ये संभव परिणाम। इसको जब छोटा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 करने 3 और 3 बराबर 36, 1/12, राइट। इसको जब हम छोटा करते हैं तो ये 1/12 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग 3 या 5 आने की प्रायिकता। देखिए सबसे पहले हम 3 पता करते हैं कि 3 आने की प्रायिकता में क्या क्या रहेगा। 3 में हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2, ये 3 बन गया आपका, 2 और 1 ये 3 बन गया, तो कितने अंक बन गए? 2 अंक। ये हम यहाँ लिखेंगे 2 अंक, ये अनुकूल है। और 5 वाले को क्लियर कर लेते हैं। ये 5 वाले में हम लिखेंगे 1 और 4, ये 4 1 5, ठीक। फिर 4 और 1, ये 4 1 5। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 और 3, ये भी देखिए 5 हो रहा है, और 3 और 2 ये भी 5 हो रहा है। तो देखिए कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। अब ये दोनों अंकों को जोड़ देंगे। अनुकूल परिणाम में हम यहाँ लिख सकते थे कि अनुकूल परिणाम 2 + 4 मतलब 6 है ये। तो अब संभावना क्या लिखेंगे? 6 बटे, फिर 2 पासा है तो ये 36 हो जाएगा, ठीक। ये छोटा कर देंगे, 6 करने 6, 6 छंग 36, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा प्रायिकता आने की, राइट। देखिए बहुत ही इजी मेथड से समझा रहे हैं। फिर कह रहा 3 पासा उछालने पर योग 16 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए 3 पासा और उनका योग 16 हो जाए तो 16 कैसे होगा? अगर हम पहले पासा पर मान लो 1 ले लेते हैं और 2 पासा पे 6 से बड़ा होता नहीं, तो 6 6 12 13, तो ये 1 से नहीं उठेगा। अगर 2 लेते हैं तो 6 6 12 तो 14, ये भी नहीं उठेगा। 3 लेंगे तो 15, तो ये मिनिमम 4 से उठेगा। 4 6 6, देखिए 4 6 6, 6 4 10 6 16, ठीक। फिर हमारा आता है 5 5 5 10 6 16, ये आपका आ गया। फिर हमारा आता है 5 6 5 11 11 5 16, ये आपका आ गया तीसरा स्टेप, ठीक। फिर आता है 6 4 और 6 6 4 10 10 6 16। फिर लिखते हैं हम 6, ये 6 5 6 5 11 11 5 16, ये 6 5 5। फिर लिखते हैं 6 6 और 4, 6 6 12 4 16,
1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक अनुकूल परिणाम जो है 6 अंक हो गए हमारे ये, राइट। संभव परिणाम हम यहाँ लिखेंगे 6/6×36 216। देखिए संभव परिणाम में पढ़ा चुके हैं कि ये अगर 3 पासा है तो 6×36 216, 2 पासा है तो 36, 1 पासा है तो 6 रह जाएगा। अब इसको छोटा कर देते हैं हम, 6 करने 6, 6 3 18, 6×36, ये हमारा आंसर 1/36 आ गया 3 पासा का। आई होप कि ये जो हम डाइस का चैप्टर आपको पढ़ाए हैं प्रायिकता में और बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाए हैं, तो प्लीज़ आप अगर पुराने स्टूडेंट हमारे हैं तो लोगों और अपने प्रिय छात्र दोस्तों में शेयर करें और उनको भी बताएं कि हमारी कोचिंग जो है बहुत ही अपडेट चल रही है और ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको फील नहीं होगा कि ऑनलाइन में अक्सर होता है कि समझ में कम आता है। हम पूरी तरह से इसको ऑफलाइन ही बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।